आज का जो वीडियो है घन और घनाभ का। इस वीडियो में समझेंगे कि घन का निर्माण किससे हुआ और घनाभ का निर्माण किससे हुआ। तो साथ ही घन और घनाभ का फार्मूला भी डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर फलक, शीर्ष, किनारा, विकर्ण क्या होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब जो है घन और घनाभ, तो घन का निर्माण किससे हुआ और घनाभ का निर्माण किससे हुआ, इस चीज को समझते हैं। घन का जो निर्माण एक वर्ग से हुआ है और घनाभ का निर्माण एक आयत से हुआ है। तो इस वर्ग और आयत क्या होता है, एक इमेज के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर एक क्या है, एक आयताकार इमेज है और यहां एक क्या है, एक वर्गाकार, मतलब एक वर्ग का एक इमेज है। इस वर्ग और इस आयत के द्वारा क्या होता है, यानी कि यहां पर जो घन का निर्माण इस वर्ग से हुआ है और यहां पर इस घनाभ का निर्माण इस आयत से हुआ है। क्या बोले, घन का जो निर्माण इस वर्ग से हुआ है और घनाभ का निर्माण इस आयत से हुआ है। तो अब अगर इस समझ में अगर वर्ग और आयत अगर कंफ्यूजन है तो वो भी समझ लो थोड़ा सा। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वर्ग किसे कहते हैं, कहता है जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो, अब प्रत्येक कोण एक समकोण पर हो, तो मतलब क्या, एक वर्ग है। अब कहता है आयत, कहता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजा, मतलब ये वाला साइड में ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगा और ये वाला जो भुजा है इस भुजा के क्या होगा, अगर ये बराबर है मतलब वो क्या है, आयत है। ये भी समझ में आ गया होगा, वर्ग और आयत में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो इससे भी अगर समझ में नहीं है तो एक और इमेज लेते हैं, चलो उसके माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक माचिस है और यहाँ पर एक क्या है, कोई एक छोटा सा लिए है। अब देखो क्या किए हैं, तो ये माचिस ये कैसा है, एक आयताकार आकार में है और एक यहाँ पर जो ये फिगर है, अब जो एक डाइस बोल सकते हैं, ये क्या है, एक वर्गाकार के आकार में है। अगर ये आयताकार में है और ये क्या है, वर्गाकार में। अगर ये वर्गाकार में है मतलब ये इसका निर्माण किस, ये घन का निर्माण कर देगा। अगर ये आयताकार है तो मतलब ये घनाभ का निर्माण कर देगा। अगर ये घनाभ का निर्माण कर देगा और ये घन का निर्माण करेगा, तो अब समझ लेते हैं ये फलक, शीर्ष, किनारा, विकर्ण। तो यहां पर जो लिखे हैं यानी कि फलक, इस भाग को क्या बोल देंगे, फलक। जैसे यहाँ फलक क्या है, अगर इसमें थोड़ा सा ये जो है, जो फिगर जो दिया हुआ है ये क्या है, 3 डायमेंशनल है और यहाँ पर बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसलिए इस फिगर को थोड़ा सा बताने में हमको दिक्कत होगा और इस फिगर को भी बताने में क्या दिक्कत होगा। तो इस अगर फिगर में दिक्कत होगा तो इसके माध्यम से हमको क्या करेंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या कहते हैं, तो फलक, किनारा और शीर्ष क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम समझ लेते हैं कि फलक कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं फलक क्या है, इस देख रहे हैं यहाँ पे एक लाल वाला जो भाग है ये भी क्या है, फलक है। काला वाला भाग भी क्या है, एक फलक है। ये क्या है, बुल वाला भाग भी क्या है, एक फलक है। यानी कि अगर फलक पूछेगा तो कितना होता है, अब गिन लीजिए इसी में, क्योंकि इस फोटो में थोड़ा सा गिनना आपको मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें हम आपको गिना देते हैं। जैसे मान लिया जाए फलक कितना है, आप देख रहे हैं ये आगे वाला भाग में है, तो जस्ट इसके पीछे देखिए यहाँ पर एक क्या है, फिर एक वाला भाग है, मतलब ये आगे वाला भाग है, एक पीछे वाला भाग है। फिर उसी प्रकार जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये बुलू वाला जो भाग है ये आगे भाग है, इसके जस्ट पीछे भी बुलू है। जैसे अब काला वाला भाग है, इस आगे वाला भाग है, इसके जस्ट पीछे वाला भी भाग है। तो मतलब हुआ, अब देख लीजिए 1 1 2 3 4, काला वाला भाग 5 6। फलक समझ में, नहीं समझ फिर से बार गिनाते थे। लाल वाला भाग को गिनते, एक आगे
एक इसके जस्ट पीछे है, 2 हो गया। जैसे यहाँ पर ये वाला आगे वाला भाग में है और इसके जस्ट एक पीछे वाला भाग में फिर 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इस आगे वाला भाग में है, जस्ट इसके पीछे वाला भाग, यानी कि सब 2-2 भाग है। मतलब हो गया यहाँ कितना हुआ, 6 भाग हो गया। अब कहता है शीर्ष कितना है, तो अब देखना है यहाँ पे 3 सतहों जहाँ पर मिल रहा है तो उसी क्या बोल देंगे हम, शीर्ष बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जहाँ पर 3 सतह मिलेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, शीर्ष बोल देंगे। जैसे मान लिया जाए एक सतह यहाँ पर है, एक सतह यहाँ, एक सतह यहाँ, कॉर्नर पॉइंट जो यहाँ पर एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट क्या है, एक शीर्ष है। जैसे यहाँ पर ई भी क्या एक शीर्ष है, ई भी क्या है शीर्ष है, ई भी क्या है शीर्ष है। मतलब हो गया आगे ऊपर में कितना शीर्ष है, 4 शीर्ष है, 1 2 3 4 शीर्ष हो गया। इसके जस्ट अगर पीछे हम पलटेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये आगे वाला आ गया, इसको जस्ट अगर पीछे पलटते हैं तो इस भाग में देख लीजिए तो यहाँ में कितना है, तो 1 2 3 4, क्या बोले 1 2 3 4, मतलब ये भी क्या है शीर्ष है। मतलब इसके आगे वाला 4 गो, इसके जस्ट पीछे वाला 4 गो, टोटल कितना हो गया, 8 शीर्ष हो गया। अब कहता है किनारा। अब किनारा देख लेते हैं, जहां पर 2 सतह मिल रहा है, मतलब यहाँ पर इधर एक, इधर से यहाँ एक, मतलब एक किनारा ये हो गया, इधर से एक आया, इधर से एक है तो ये 2 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे इधर से एक आया, इधर से एक है, 3 हो गया। अब यहाँ पर इधर से एक गया, इधर से एक गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब ये 4 इधर बना तो फिर इधर कितना बनेगा, ये 4 इधर भी बनेगा, कितना हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पर भी एक 4 को बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। मतलब यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 4, मतलब कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12 हो। देख लीजिए अगर दिक्कत हुआ फिर समझ लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। आगे वाले भाग में 1 5 6, इसके बाद कितना हो गया 7 1 8, ये हो गया 9 10 11 12, यानी कि कितना हो गया किनारा, कितना हो गया विकर्ण, किनारा कितना हो गया, 12 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। अब समझते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा, आप देख रहे हैं कि विकर्ण हम कैसे पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे यहाँ पर अब ध्यान से आप देखिएगा, अगर यहाँ पे एक इस भाग को पकड़ रहे हैं और इस भाग को पकड़ रहे हैं, ये डायमेंशनल वाला भाग को पकड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे इस भाग को पकड़ लेते हैं, मतलब इसको क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। एक विकर्ण यहाँ हो गया। अब देखिए फिर थोड़ा सा यहाँ पर घुमा देते हैं, एक विकर्ण यहाँ हो गया, 2 विकर्ण हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर इस भाग थोड़ा सा हम पलट देते हैं, इसमें भी कितना, एक विकर्ण यहाँ से पकड़ने के बाद बनेगा, एक विकर्ण से यहाँ से पकड़, मतलब होगा अगर बोलेगा विकर्ण कितना हो जाएगा 4 होगा। अब समझ में आ गया। फलक मतलब कितना हो जाएगा 6, शीर्ष बोलेंगे तो 8, किनारा बोलेंगे तो 12, विकर्ण बोलेंगे तो 4। अब ये जो है चाहे घन बोले चाहे घना बोले, ये सब जो है दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में क्या आता है सामान्य होता है। उम्मीद है ये अगर इस बात की समझ में आएगा। तो अब थोड़ा सा ये आपको अगर समझ में आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है। तो ये वाला क्या होगा ABGD, ABGD, ये आगे वाला बात करते हैं, इसके जस्ट पीछे, जैसे मान लीजिए लाल वाला बात किए तो जस्ट पीछे वाला देख लेते हैं कितना CHEF। जैसे मान लीजिए आगे वाला बात कर रहे थे, इसके जस्ट पीछे वाला ये बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पर अभी क्या करते हैं, कलम ले लेते हैं ABHC, ABHC, जैसे ये वाला भाग इसका जस्ट पीछे वाला भाग को जैसे मान लीजिए DGEF। जैसे मान लीजिए आगे वाला भाग किए भाग, ये तो पीछे वाला हो गया। जैसे मान लिया जाए ये वाला बात कर लेते हैं ACFD, देखिए AC और कितना होगा FD, हाँ इस भाग की साइड ACFD। अगर इस भाग का बात करेंगे तो BHEG। जैसे मान लिया जाए इस भाग का जो आगे बात कर रहे थे, जस्ट इसके क्या है पीछे वाला भाग को बात करेंगे। ये उम्मीद है ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट दोनों में ये दोनों में क्या बात सेमी है, बस ये क्या था एक वर्गाकार शेप से बना था, एक आयताकार शेप से बना था।
अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। हम क्या बोले, अगर वर्ग और आयत जिसकी चारों भुजा अगर ये बराबर हो गया, मतलब क्या वर्गाकार हो गया, और जिसकी आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो गया तो मतलब क्या आयताकार हो गया। आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और वर्ग और आयत ये दोनों क्या था, 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन अब क्यूबाइड घन और घनाभ 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब हुआ कि वहां लंबाई और आयत और वर्ग था तो वहां लंबाई और चौड़ाई की बात हुआ था और करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है घन और घनाभ का अगर पूछेगा तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। क्या बोले, यहाँ पर जो है घन और घनाभ में यहाँ पर 3 चीज आएगा। क्या क्या आएगा, लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा और क्या आएगा, ऊंचाई भी आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो अगर पहले समझ लेते हैं घन का के बारे में, तो यहाँ पर जो रेड वाला पेन से लिखे ये घन का फार्मूला है और यहाँ पर जो भूल वाला लिखे ये घनाभ का फार्मूला है। तो सबसे पहला फार्मूला आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना यानी कि a का स्क्वायर, और एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या है, या तो भुजा बोल दीजिए या तो यहाँ पर क्या बोल दीजिए, किनारा बोल दीजिए। कहीं भुजा लिखा हुआ रहता है, कहीं किनारा लिखा हुआ रहता है, दोनों बात एक ही है कि भुजा बोले किनारा बोले। तो पहला फार्मूला हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर या 6a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर हम 5 पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो 4a स्क्वायर बोलेंगे या 4a स्क्वायर या तो 4 गुना भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। घन का आयतन बोलेंगे तो AQ बोल देंगे। अब कर क्या बोलेंगे, अरे घन का विकर्ण बोलेंगे तो यहाँ पर बताए थे घर में क्या 3 चीज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। मतलब a स्क्वायर मतलब हो गया 1 2 3 मतलब 3a स्क्वायर हो गया। 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, सिर्फ √3 हो गया। और a स्क्वायर का वर्गमूल निकला मतलब कितना, √3a, या इसको बोल सकते हैं √3 गुना भुजा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LBBH + LHS है। मतलब इसको यहाँ पर L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई, H का मतलब है ऊंचाई। अब यहाँ पर पूछेगा घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L + B गुना H, मतलब वह लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, जोड़ करना है, और ऊंचाई से क्या करना है, गुना कर देना है। क्या बोले, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और ऊंचाई को गुना कर देना है। अरे बोलेगा आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि LBH। अब कहता है विकर्ण किसे कहेंगे, तो रूट के अंदर क्या बोले, लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर यानी कि ऊंचाई के स्क्वायर, L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये विकर्ण निकल जाएगा। यहाँ लिख दिया है L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। ये क्या है, फार्मूला का डिस्कशन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि घन का निर्माण कैसे हुआ है और घनाभ का निर्माण कैसे हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसका हम अगले वीडियो में इसके ऊपर घन के ऊपर हम सवाल लेके आएंगे। इसके बाद फिर क्या घनाभ के ऊपर हम सवाल लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पे बने रहें।